एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे DUPG एडमिशन्स के अपडेट के बारे में, और इसी के साथ कुछ आप लोगों के डाउट्स थे जो आप कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ रहे थे, उन सभी के रिगार्डिंग, और कुछ कॉलेज ID कार्ड इन सब के रिगार्डिंग की क्या सीन है, और ऑनलाइन क्लासेज कैसे हो रही हैं, कैसे उनको पता लगाना है, उन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लिया। आपको DU के रिगार्डिंग हर अपडेट मिल जाएगा टाइमली और अच्छे वाला, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ड्यू का जो भी अपडेट आया, फिर पहले जो मार्क्स अपडेट का टाइम था वो 15 तारीख था, फिर उसके बाद कुछ और हुआ 19 तारीख। अब ये लास्ट फाइनली का 21 तारीख हो गया। 21 दिसंबर तक आप अपने मार्क्स अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्लियरली मेंशन है जो दिल्ली वाले हैं, जो दिल्ली के रेगुलर कोर्स उन सभी का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, ठीक है। मतलब उनका जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट आना था वो आ चुका है, तो उनको अपने मार्क्स अपडेट करने इसी के साथ जो बाकी जो कॉलेज वाले हैं, जैसे कि जो आउटसाइड दिल्ली है, वो भी अपने कॉलेज के मार्क्स वहाँ पे अपडेट कर दें, ठीक है। तो इसका टाइम क्या है, 21 दिसंबर। तो इस चीज़ को याद रखिए, अपना टाइमली अपडेट कर दिए। काफ़ी ज़रूरी है तुम्हारे एडमिशन के लिए। क्यों? क्योंकि एडमिशन्स के लिए वो 55% मार्क्स इंपॉर्टेंट मानते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस बेसिक मानते हैं। और अभी आप देख लीजिए कौन कौन सी जो लिस्ट है वो आ चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्ड लिस्ट की, ठीक है। थर्ड लिस्ट में ये LLM, MA बुद्धिस्ट, MA हिंदी, MA सोशल, जो भी PWD CW कैटेगरी वाले हैं, इंट्रेंस मेरिट, इस तरीके से सारी लिस्ट आ चुकी हैं, ठीक है। और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी अभी तक लिस्ट आई नहीं है, तो डोंट वरी। जो DU में जो एडमिशन की प्रोसेस हो 31 दिसंबर लास्ट है, ठीक है। 31 दिसंबर है UG और PG दोनों के लिए। तो इससे पहले पहले आपकी थर्ड लिस्ट, सेकेंड लिस्ट जो भी है वो आ जाएगी। और ना आने का रीज़न ये हो सकता है तुम्हारी सीट्स, या फिर जिनका पहले सेकंड मेरिट में नंबर आया था उन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल ना करवाया, या फिर ये लगा लीजिए उनके डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं हुए, फ़ी वगैरह पे नहीं हुई। इन सब के रिगार्डिंग काफ़ी इश्यूज़ होते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग भी, तो वो इशू के चक्कर चलते हुए अभी तक लिस्ट नहीं आ रही है, ऐसा मान लीजिए। और आपकी लिस्ट ज़रूर आएगी, ऐसा नहीं है कि जिनकी सेकंड लिस्ट आ गई उनकी थर्ड लिस्ट नहीं आएगी, उनकी आएगी, चाहे उसमें 1 सीट 2 सीट कितनी भी सीट हो, तो लिस्ट ज़रूर आएगी, उसमें कोई इशू ही नहीं है। क्योंकि कुछ कोर्सेज उनकी बहुत लिस्ट है, जैसे ये देखो फोर्थ लिस्ट भी आ चुकी है कुछ कोर्सेज की। MTech हो गया, BEd स्पेशल, MA अप्लाइड साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स। कुछ कोर्सेज उनकी 5th लिस्ट भी आ चुकी है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो सिक्स किसकी आ गई, जियोग्राफी और MSc जेनेटिक्स की 6th लिस्ट आ चुकी है। और 5th लिस्ट दिखाता हूँ आपको। 5th लिस्ट है माइक्रोबायोलॉजी, जियोग्राफी, ये CW PWD मेरिट, ये सब MSc जेनेटिक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लिस्ट आएगी नहीं, लिस्ट आनी है, बस वो है कि थोड़ा इश्यू और चल रहा होता है। अभी ये देखो, सेम मैंने अभी बताया MCOM की थर्ड लिस्ट कब आएगी, तो थर्ड लिस्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि टाइम लग सकता है, लेकिन 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आपकी सारी लिस्ट एडमिशन प्रोसेस सब कंप्लीट हो जाएगा। और तो इसको कैंसिल करवाना है अपना एडमिशन, वो भी 31 दिसंबर से पहले ही करवाए, ठीक है। ये क्या है, मेरा थर्ड कट ऑफ में हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में, मैंने रिकाउंसलिंग डाल दिया है। अब मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी मिले, मैं क्या करूँ? तो ये देखिए, अगर आपको थर्ड कट ऑफ में आपको जो भी कॉलेज मिला, आपने रीलोकेशन फिल कर दिया या रिकाउंसलिंग फिल कर दिया, अगर आपको अपग्रेडेड जो भी आपकी कॉलेज या डिपार्टमेंट जो भी, अगर उसमें सीट खाली हुई तो आपको वही मिलेगा, ये आपको ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो आपने डाल दिया है, इसका मतलब ये कि अगर अपग्रेडेड मिला तो वो मिलेगा, आप इसमें रह नहीं सकते अगर आपको एडमिशन मिल गया तो ये ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद ऑप्शन आए भी नहीं, पेमेंट का ऑप्शन आए भी नहीं, प्रिंट का ऑप्शन आ गया। तो एक चीज़ याद रखिए, जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपका आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रिंट फॉर्म, ठीक है। जैसे प्रिंट फॉर्म आ जाएगा, प्रिंट फॉर्म के बाद कुछ समय के बाद आपके वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, सॉरी, जो वहाँ पे कॉलेज है उनसे वेरीफाई होंगे। जैसे कॉलेज से वेरीफाई होंगे फिर वो HOD के पास जाएंगे, आपके HOD से जैसे ही वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आपके पास आएगा पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है। और वो आपका फाइनल स्टेज है। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको बस अपनी ऑनलाइन क्लासेज लेनी है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेज का भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो अगला कमेंट देखते हैं कि एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, जैसे इसमें बात की गई है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया आपने, तो उसका सीन ये है कि वो वहाँ पे वेरीफाई होंगे नहीं, वो आपके स्टेटस पे साफ दिखाई देगा। अगर वो वेरीफाई हो जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड आ जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं है तो वहाँ पे वो कैंसल्ड या एडमिशन ऑन होल्ड दिखा देगा। और किसी का अगर ऐसा होता है कि एडमिशन ऑन होल्ड और इस तरीके से, तो वो कॉलेज की ईमेल आईडी जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उस पर अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके नाम वगैरह सब पता लिख के सेंड कर दीजिए, अदरवाइज़ आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। जितना जल्दी हो सके वो कर दीजिए।
अब ये देखिए अगला कमेंट क्या बोल रहा है कि फ़ी पेमेंट कर दिया, सेकंड लिस्ट में एडमिशन हुआ, क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, अब रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिले? तो रजिस्ट्रेशन नंबर की तो बात है भाई, वो तो आपको आपके फॉर्म में ही रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर। आईडी कार्ड का सीन ये, आप आईडी कार्ड जैसे ही आप मतलब आईडी कार्ड की रहने कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा। एज ऑफ नाउ तो आईडी कार्ड की कोई ज़रूरत है नहीं, आईडी कार्ड कॉलेज में चाहिए होता था, जैसे लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करने के लिए, फिर कॉलेज में एंट्री के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो अभी आईडी कार्ड की जरूरत है नहीं, और जैसे आईडी कार्ड का कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। और हॉस्टल का सीन भी यही है, हॉस्टल के लिए जैसे फॉर्म वगैरह निकलेंगे या जो भी कुछ होगा वो भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अभी तो सब ऑनलाइन चल रहा है, तो हॉस्टल का भी एज इन कुछ काम तो है नहीं, तो हॉस्टल का भी जैसे फॉर्म वगैरह निकलेगा मैं आपको जल्दी बता दूंगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए, इन्होंने बोला है कि DUPG एंट्रेंस 85% इनका कुछ आया है मार्क्स वगैरह जो भी उनको आया है, लेकिन इनकी ग्रेजुएशन में इनके 54% मार्क है, 55% चाहिए। तो 55% जो मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर ये नहीं है तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ नहीं कर सकते, इसके रिगार्डिंग आपको बात करनी होगी। तो इसके रिगार्डिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप कॉलेज वालों को मेल करके उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, क्या कुछ रिलैक्सेशन है, क्योंकि परसेंटेज बहुत ही कम, मतलब 54% है, 54 पॉइंट कुछ होएगी, 55 में थोड़ा ही कम है, तो क्या अलाउ कर सकते नहीं तो। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके 55% मार्क्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि आगे कहीं भी जाओगे तो आपको इतने तो मांगते ही हैं। अगला ये जो क्वेश्चन, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी एमए हिस्ट्री की, तो अब इन सब चीज़ों की रिगार्डिंग मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि क्या। एक बात बताओ, काम आया अब तक क्या आगे करना होगा, ये मेरा अप्लाई कैसे करूँ, ऑनलाइन हो? अरे भाई सबको पता है एप्लीकेशन कैसे हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन होने के एजिन मतलब, और वो भी कैसे, आप तुम्हारी जो पोर्टल उस पर आप लॉगिन करोगे, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, अगर आपने टाइमली अपलोड कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे ये बोल रहा है कि इसको अप्लाई का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है कि आप एक चीज़ करो, अपने सारे डॉक्यूमेंट, अपना नाम, गांव, पता, जो कॉलेज मिली है, जो भी कुछ है, सब कुछ एक उसके ईमेल में उस सब्जेक्ट के तौर पे लिख के, और सारे डॉक्यूमेंट जैसे 10th हो गई, 12th हो गई, तुम्हारा ग्रेजुएशन का रिजल्ट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, सारे लगा के आप उसको उस कॉलेज की रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की ईमेल पे मेल कर दो जितना जल्दी हो सके, अदरवाइज़ आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह एक चीज़ और इसके लास्ट में अपन अब सबसे लास्ट में अपन देखेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस का क्या सीन है। तो अब ये चीज़ देखिए, मैंने ये सिर्फ कॉमर्स का दिखाया आपको, ठीक है। तो DU के हर डिपार्टमेंट की साइट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उस डिपार्टमेंट की साइट को जरूर विजिट करें जो आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में सब कुछ मिल जाएगा। जैसे अब मैं आपको कॉमर्स का दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये लिंक रहा, लिंक फॉर MCOM सेमेस्टर ऑनलाइन क्लासेस कमेंसिंग फ्रॉम 9 दिसंबर, मतलब MCOM की जो क्लासेस है वो कब से 9 दिसंबर से शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैथ्स की 4 तारीख से शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपको आपकी क्लासेस का अपडेट चाहिए तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं तो बता दूंगा। उसके अलावा आप अपने DU के साथ जो भी आपका डिपार्टमेंट वो लिखे, तो आपको जो ऑफिशियल साइट आएगी DU की, उस पर आप चले जाएंगे, वहाँ से आप अपने नोटिफिकेशन सेक्शन में जाके देख लीजिए क्लासेस का क्या सीन है। वहाँ पे कुछ फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म फिल किए, उसके बाद आप अपनी क्लासें अटेंड कर सकते हैं। तो ये ज़रूर करें, ठीक है। तो इसी तरीके की अच्छी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।